बदलाव के साथ चलने के लिए। पूरा बिहार में बदलाव की लहर है, रामगढ़ में भी है। तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि इस राज्य का भविष्य जो है वो सुरक्षित होगा तेजस्वी यादव जी के हाथों में। अच्छा, कहा जा रहा है कि आरजेडी के टिकट चला गया है खेसारी लाल यादव के पास, जो बहुत ही अच्छे कलाकार, ट्रेंडिंग स्टार रह चुके हैं। बीजेपी के एक बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, वो बोले हैं कि नचनिया बजनिया को दे दिया है टिकट। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जी का बात अगर हो तो उस विषय पे हम लोग थोड़ा सा बोलने में सहूलियत महसूस करें। सम्राट चौधरी जी को कोई जानता उनता नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि उनका डिग्री 5वां या 7वां होगा। अब जो है ना, भगवान जाने 7वां है कि नहीं है। लेकिन एक बात जान जाइए, चूंकि हम खराब वचन उपयोग करना बहुत पहले राजनीतिज्ञों ने बंद कर दिए, नहीं तो उनके रग रग से हम वाकिफ हैं। पटना में हम पढ़े हैं, वो भी पढ़े हैं, तो पढ़े नहीं थे, रोड पर घूमते तो हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोग जानते हैं वो क्या है। हम उस सबका इस्तेमाल नहीं करेंगे। रही बात खेसारी लाल यादव जी, चाहे बाकी तमाम कलाकार किसी भी पार्टी में हो जी, तो मेरी भी जो समझ थी 5-10 साल पहले, मुझे लगता था कि इनकी क्या आवश्यकता है इन सदनों में जाना, लेकिन वह भी एक समाज के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब सदन के अंदर प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो हर एक तरह की आवाज वहां पहुंचनी चाहिए। तो कलाकारों की एक बड़ी दुनिया है और उससे जुड़े हुए लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, और पूरी दुनिया ही एक तरह से कहिए, जिस दुनिया को खुश रखने का जो सबसे बड़ा काम है वो कला का काम है। यहां तक कि लोकतंत्र में भी जो बात लंबे लंबे भाषणों में नहीं समझाया जा सकता, वो कलाकार 2 लाइन में समझा देगा लोगों को। तो इनकी बड़ी महत्ता रही है, ऐतिहासिक रूप से भी और वर्तमान रूप से भी। तो हम सबको स्वागत करना चाहिए। इस तरह की अपमानजनक बात किसी भी पार्टी के अंदर जो भी कलाकार हो उसके प्रति हम सबको नहीं रखना चाहिए। मैं भी मानता हूं कि इनकी संख्या कम होनी चाहिए सदन के अंदर, नाम मात्र के लिए, लेकिन जाने से कोई बुराई नहीं है। और खास तौर से किसी कलाकार को नचनिया बजनिया इस तरह से कह करके हम लोग जो अपनी जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं, ये हम अपनी ओछी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। लंबे समय तक राजनीतिक जीवन जीने के बाद भी जिसकी जबान नियंत्रित नहीं हो पाई, अब उनको हम क्या बोलेंगे। सम्राट जी के साथ तो यही है, लंबे समय से राजनीतिक जीवन के बाद भी उनकी जबान उनके नियंत्रण में नहीं हुई, तो इसका मतलब वो किस तरह के नेता है, अब जनता के ऊपर छोड़िए। अच्छा, आरजेडी के एक मोहनिया की विधायिका थी, उनका नामांकन रद्द हुआ, तो वह तो भारतीय जनता पार्टी का यही शुरू से रहा ही है। वो सामने से नहीं लड़ पाती है, तो कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी चुनाव आयोग को आगे करके हमसे लड़ती है। श्वेता सुमन जी कोई पहली बार विधायक की चुनाव नहीं लड़ी है, इसके पहले भी लड़ चुकी हैं। और उसी मोहनिया में एक और प्रत्याशी भी हैं जो उत्तर प्रदेश से है, सभी हम सब जानते हैं, तो अंकिता पासी, मैं नाम नहीं लूंगा। तो उनका नामांकन रद्द नहीं हुआ, तो खैर अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। हम सब तो जानते हैं कि दलित समाज से है वो, इसमें कहीं तो मत नहीं है, और दलित समाज को लड़ना है यहाँ, आरक्षित सीट है। तो उनके सर्टिफिकेट भी बने हुए हैं, और जिसके द्वारा बनाया गया उसी के द्वारा कैंसिल किया गया। तो ये बड़ा अचंभित करने वाला विषय है। लोग